तब मुझे पता ही नहीं था कि ये ख़राब समय है। छोटा घर था, उस घर को चलाने के लायक खर्चे बहुत कम थे, पत्नी स्कूल में पढ़ाती थी। हम भी महीने में 2-4 दिन शूटिंग कर लिए, जय बहुत है। मेरा एक दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में मैं लंबा खिंच गया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ सेल्फ स्टडी करते करते कि एंजाइटी है ये शायद। ऑडियंस को फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं लगती है, आइदर जर्नलिस्ट को लगती है और एक्टिविस्ट को लगती है, और कोई जो इस पार्टी का समर्थक है तो उसको उस पार्टी की विचारधारा की फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म लगती है, वाइस वर्सा। हेलो सर, वेलकम टू द क्विंट। थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। जी धन्यवाद आपका भी। सर, आप बॉम्बे 2004 में आए थे और 2004 और 2012 के बीच में आपने बहुत फिल्म्स की थी। मे बी शायद उनको इतना प्यार नहीं मिला, पर 2012 के बाद जब गैंग्स ऑफ वासेपुर आई, ऑडियंस ने आपको बहुत प्यार दिया। वो 2004 और 2012 के बीच का जो सफ़र था, क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? लोगों को लगता है कि ये वो बहुत कठिनाई भरा समय रहा होगा, पर मेरे लिए बहुत अच्छा समय था। मुझे कोई किसी प्रकार की, अब मुझे लगता है कि यार वो मेरा ख़राब समय चल रहा था क्या, तब मुझे पता ही नहीं था कि ये ख़राब समय है। एक बाइक थी और दिन भर मुंबई अंधेरी में स्ट्रगल करके, अंधेरी में, और घर जाते थे चारकोप, और पत्नी और बच्चे को बाइक में बिठाया और चारकोप मार्केट घूमते थे। हाँ जी। छोटा घर था, उस घर को चलाने के लायक खर्चे बहुत कम थे, पत्नी स्कूल में पढ़ाती थी। हम भी महीने में 2-4 दिन शूटिंग कर लिए, जय बहुत है। हाँ, 4 दिन शूटिंग हो गया, अब तो 1 हफ्ते ऑरेंज का जूस पिया जाएगा। तो मुझे नहीं पता था ख़राब समय चल रहा है। अब आप लोग पूछते हैं तब मुझे रियलाइज़ होता है कि वो मेरा ख़राब समय था और मुझे उस वक्त किसी इंस्पिरेशन की ज़रूरत थी। मुझे मालूम ही नहीं था। 3 साल पहले मैं ये क्या बोलते हैं उसको, एंजाइटी शब्द को सुना हूँ और समझा हूँ कि एंजाइटी एक्चुअली होता क्या है, मुझे नहीं मालूम था 3 साल पहले तक। मेरा एक दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में मैं लंबा खिंच गया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ सेल्फ स्टडी करते करते कि एंजाइटी है ये शायद। बीमारी भी लंबे समय तक चले तो होती है व्यक्ति को। हाँ जी। तो बोला इसके लक्षण क्या है। तो ऐसा ही जीवन है। सर, पर आपकी वाइफ मिस मृदुला, मेरी उनसे बहुत बात हुई है पहले भी, पर आई थिंक वो आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम रहे हैं। बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। आज 20 साल हो गए हमारी शादी को। हाँ जी। मतलब लिटरली आज हुए हैं। ओह, कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। तो आज सुबह बता रही थी, अभी खिचड़ी है, मकर संक्रांति है। yes. तो 20 साल हो गए। मैं बोला 20 साल हो गए। अरे बाप रे बाप, इतना समय, 2 दशक। तो फिर लगने लगा कि जीवन इतना फ्रेजाइल है। इस फ्रेजाइल जीवन में हम दूसरे को ठीक करें, तुम गलत तुम गलत तुम गलत, या स्वयं को ठीक करें कि मैं गलत, मुझ में कुछ कमियां हैं, उसको ठीक कर लेना है। या ये जो खराब रिश्ते चल रहे हैं, संबंध में गड़बड़ी है, किसी से नाराज़गी है, उसको दूर कर लेना है, क्योंकि फ्रेजाइल जीवन मेरा भी है और उसका भी है। तो लगता है कि फिर कहाँ, क्यों लोग इतने मतभेद और कॉन्ट्रडिक्शन में जी रहे हैं। हाँ जी। मुझे हमेशा लगता है कि एक मेरा ये भी पेशा मैं अपना सकता हूँ, जीवन सुधारने का पेशा। सर डेफिनेटली, आप जैसी बातें वो, तुम्हारा जीवन बदल दूंगा, क्या दिक्कत है। बहुत लोग आएंगे सर, आप बस बोलिए। हाँ, कल बच्ची से रात को बात कर रहा था मैं, तो मैंने उसको उदाहरण दिया कि हम जंगल में जाते हैं और हमें मालूम है इस जंगल में बाघ है, तो बाघ आने के पहले फियर आ जाता है। हाँ जी। बाघ अभी नहीं आया है पर फियर आ गया है, और फियर आ गया है तो आपके अंदर केमिकल और बायोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होने लगेंगे। फियर ठीक है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, पर बाघ को तो आने दो। तो दिमाग हमारा है वो जंगल में बाघ से पहले फियर को लेके आ जाता है। मुझे याद है एक फॉरेस्ट में सुबह सुबह गए थे, और जो फॉरेस्ट के गाइड थे वो घुमाने आए हैं, उनको पता है कि यार बाघ ज़रूरी नहीं दिखी जाए। हाँ। तो उन्होंने बाघ को क्रिएट कर दिया, इधर कॉल हुआ है, उधर कॉल हुआ है। हाँ। और सब लोग अलर्ट, हमें लगे पता नहीं क्या हुआ, ये कुछ तो जादू चल रहा है। हाँ जी। तो बस। तो जैसे आपने कहा कि ज़िंदगी बहुत फ्रजाइल है, हम इनको ठीक करें, उनको ठीक करें, खुद के स्वयं को ठीक करें, या स्वयं को ठीक करें। सर, आजकल ऐसा हुआ कि ये सोशल मीडिया की जो लाइफ है जहाँ पे हम रहते हैं, अगर किसी ने कोई चीज़ किसी को अच्छी न लगी, फिल्म के बारे में बोल दिया, ट्रोल्स है, इतनी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि
OTT प्लेटफॉर्म्स को आजकल फिल्म्स निकालनी पड़ती है या सॉरी बोलना पड़ता है। सर क्या आपको लगता है ये सब करने के लिए एक फ्रीडम या एक क्रिएटिविटी की हार होती है जब हम बोलते हैं ठीक है आपको अच्छी नहीं लगी हम निकाल देते हैं फिल्म? मुझे नहीं मालूम। सोशल मीडिया का सबसे आसान उपाय है लॉग आउट कर दो। वो वही है, वो वर्चुअल दुनिया है। आप अब व्यक्ति और संस्थान दो यूनिट हैं अलग अलग, एक इंडिविजुअल और एक संस्थान। हाँ जी। मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं संस्थान की बात नहीं जानता हूँ, नहीं समझता हूँ। मुझे तो लगता है लॉग आउट कर दीजिए, हो गया। पर प्लेटफॉर्म्स वगैरह तो लॉग आउट कर भी नहीं सकते, उनको तो सुनना अब ही वो पड़ता है तो सर। वो जाने उनकी दुविधा। हम एक इंडिविजुअल की दुविधा को मैं हूँ तो मैं समझता हूँ। हाँ जी। लॉग आउट करके रख दो, हो गया, सब ठीक है। सर आपको तो हमेशा प्यार ही मिलता है सोशल मीडिया, आपके बारे में तो कोई कभी बुरा नहीं बोलता। नहीं, आप जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, अटल जी की एक लाइन बोलते थे, वैसे वैसे सहने की शक्ति बढ़ा लीजिए। अब मुझे कल परसों अनुमान हुआ कि मैं बहुत पॉपुलर हो चुका हूँ। कल परसों ही? जी, कल परसों ही अनुमान हुआ कि मेरी कही हुई एक निरर्थक बात पे भी अगर न्यूज़ बन जाए और तो भाई आप पॉपुलर ही हैं या तो महत्वपूर्ण है। इतने इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं कि आपकी हर बात में खबर हो। सर वो तो आप हैं। या तो इतने पॉपुलर व्यक्ति हैं कि भाई ये छापो लोग पढ़ते हैं। तो अटल जी कहते हैं कि जितने बड़े हो जाओ उतने सहने की शक्ति बढ़ा लो, और बोलने से ज़्यादा चुप रहने की भी कला आनी चाहिए व्यक्ति में। अब हमारी मजबूरी है इंटरव्यू में कि हम चुप नहीं रह सकते। सर जब आपके पास मैं अटलू फिल्म आई, आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि आज के पॉलिटिकल माहौल में बहुत बारी ऑडियंस को हर फिल्म एक प्रोपेगेंडा फिल्म लग सकती है, और आपने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी कोई भी फिल्म कोई भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा कभी नहीं रहेगी। ऑडियंस को फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं लगती है, आइदर जर्नलिस्ट को लगती है और एक्टिविस्ट को लगती है, और कोई जो इस पार्टी का समर्थक है तो उसको उस पार्टी की विचारधारा की फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म लगती है, वाइस वर्सा उस विचारधारा के समर्थक को इस विचारधारा की लगती है। आम ऑडियंस जो है ना, जिसको कुछ नहीं, जिसको 5 साल में एक बार मतदान करना है और फिर आके अपना जीवन जीना है और अपनी रोजी रोटी कमानी है, उसको इन शब्दों से और इन चीज़ों से बहुत वास्ता नहीं है। अभी मैं कहूँगा तो मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकती है। हाँ जी। क्योंकि हम जानते हुए हमने अपनी तरफ से बहुत ही ईमानदार फिल्म बनाई है, लेकिन ये हमारी ईमानदार फिल्म लोगों तक पहुँचेगी तब तय होगा। आप सब देखेंगे तो पता चलेगा कि ये लोग क्या बनाए हैं। सर आपका नेम अटैच्ड है तो हम जानते हैं फिल्म कैसी होगी, वो तो कोई डाउट ही नहीं है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोस्त हम भी एक अभिनेता हैं। हाँ जी। और मुझे तो प्रोसेस के दरमियान कभी समझ नहीं आता है कि यार इसका असर क्या होगा, कैसा होगा। फिर मैं चिंतित था कि मैं कितना मैनरिज्म अपनाऊंगा, कितना मिमिक्री करूंगा, कितना इमिटेट करूंगा। तो ये चिंता थी, तो मैं बोला भाई मुझे मिमिक्री आती नहीं है, इमिटेट करूंगा नहीं, मैं थोड़े हाव भाव लाऊंगा, आप प्रोस्थेटिक से थोड़े उनके करीब ले जाएंगे। हाँ जी। लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उनकी चेतना को पकड़ना, कि हमने स्पीच सुनी है। हाँ जी। कि सरकार मेरी एक वोट से गिर गई, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। तो क्या अटल जी उस दिन 2 स्पीच तैयार करके गए होंगे पार्लियामेंट की? अगर जीत गया तो क्या बोलूँगा, हार गया तो क्या बोलूँगा? हार वाली स्पीच आपने सुनी है, जीत वाली स्पीच तो किसी ने सुनी नहीं है, पर उनके पास होगी तो वो कैसे समझ आएगा जब चेतना को पकड़ोगे, आत्मा को पकड़ोगे। सर जाने के पहले बस एक और क्वेश्चन सर, एक अभिनेता के तौर पे और एक आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बकेट लिस्ट में है जो आपको हासिल करनी है? बकेट लिस्ट में 2-3-4 महीने की छुट्टी है, सेहत पे काम करना है, विश लिस्ट होता है ना। हाँ जी। ये बकेट लिस्ट अलग होता है सर वही विश लिस्ट बकेट लिस्ट वही होता है। अच्छा, एक ही होता है। हाँ जी सर। ओके। तो कुछ छुट्टी लेनी है, थोड़ा कसरत सेहत पे ध्यान देना है, थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा घूमना है, और थोड़े बहुत ज्ञान और प्रेम को बांटना है। तो ज्ञान की कमी है, इसलिए ज्ञान देते रहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, और फिल्म के लिए गुड लक सर। थैंक यू, धन्यवाद।